हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है नाज़रीन आपका कि जिसमें आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप अपने बिज़नेस को लेके परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, या बिज़नेस को लेके फ़ेल हो जा रहे हैं, या आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, या आपको गुस्सा आता है, आपका मकान नहीं है, आपके जोड़ों में दर्द है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम ख़ास करके आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और 1 घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। आप अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं। हैदराबाद का नंबर है, विशाखापट्टनम का है, विजयवाड़ा का, बेंगलोर वगैरह के नंबर है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। आइए नाज़रीन, आप और उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ 1 घंटे तक रहेंगे। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब साउथ इंडिया के कई एक चैनल्स में आके लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो नाज़रीन आप भी अगर चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठाएं, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, तो आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो हमारे हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं। जो विशाखापट्टनम से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर साहब से हर बुधवार को यानी कि एवरी वेंसडे को मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो भी डॉक्टर साहब से हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे को यानी कि हर जुमेरात को मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नंबर नोट करना होगा। जो नाज़रीन आज प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसके बाद हमें कॉल करें। मोबाइल फ़ोन से कॉल करें या लैंडलाइन से कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद करके हमें कॉल करें। जब आपका कॉल लग जाए तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, मकाम का नाम बताएं, उसके बाद तारीख़ पैदाइश बताएं, या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताएं, तारीख़ पैदाइश बताएं और जगह का नाम बताएं। प्रोग्राम को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाते हैं, एक कॉलर को ले लेते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा ज़ोर से बोलिए जी। अजीज़ खान मुंबई से बात कर रहा हूँ भाईजान। अजीज़ खान मुंबई से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है अजीज़ भाई? जी नहीं, मेरी वालदा के बारे में बात करना है। सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम जो संडे का वक्त जो आपने दिया चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा वक्त हमको देखने भी मिल जाता है और इमाम रज़ा साहब से इसी बात पर रास्ता भी हो जाता है हमारा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वालदा साहबा के बारे में आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले उनका नाम बता दीजिए। जी, उनका नाम अमीना खान है। अमीना खान। उनकी तारीख़ पैदाइश मालूम है आपको? तारीख़ पैदाइश 6 अगस्त है उनकी। 6 अगस्त 9। और सन बता दीजिए। सन एक्चुअली सन नहीं पता है, और वालदा का नाम बोल दिया। तो अपनी नानी का नाम बता दीजिए। तमीज़ बी। कनीज़ बी। जी जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबारकबाद भी आप उनको दे दीजिए और अपनी वालदा के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अजीज खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, खुशी हो रही है आपसे बात हो रही है। लाइन मिला के थक जाए, दुआ करके मिलाते डॉक्टर साहब से बात हो जाए हमारी। चलो अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइन मिल गई है आपको। तो आपकी अम्मी के बारे में जानना है? जी अम्मी के बारे में भी जानना है डॉक्टर साहब। और दूसरा क्या, मेरे को कुछ लोगों ने कहा है कि जो एम्ब्रेड वगैरह जो आप बताते हैं, जो कोई उंगली में पहनना चाहिए, इसमें पहनना चाहिए, इसमें भी जरा आप क्लियर करा देंगे। उंगली वगैरह का बोलते हैं कि इस उंगली में पहनना चाहिए, ये भी रहता है ऐसा कुछ? इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे आपको, सुनिएगा आराम से। सबसे पहले हम आपको जवाब देंगे, आपकी मम्मी के बारे में बता देंगे। आमिना खान, कनीज़
बी के नाम से जो आपने बताया है, आपके नानी का नाम कनीज़ बी दिया है, इसके नाम से अगर देखा जाए तो आपके अम्मी के जायचे में उनका नेचर में थोड़ा हैबत होती है, थोड़ा डर जैसा महसूस होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सुकून खो चुकी हैं, रात में नींद नहीं आती, घबराई रहती, ज़्यादा वसवसे आते हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। ये सारी परेशानियां दिमाग की तौर पर हैं। साथ साथ में हेल्थ का अगर देखा जाए, बोन्स की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों का दर्द आता है और पेट का स्टमक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये प्रॉब्लम आपके अम्मी के जायचे में दिखा रही है। एक तरफ से सुकून खो चुकी हैं, दिमाग सही से काम नहीं करता, परेशानियां डिस्टर्ब हैं, थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं। दूसरी तरफ से है हड्डियों की प्रॉब्लम, इसको दूर करना है। और नंबर 3 है घर में भी हालात सही नहीं है, थोड़ा परेशानी में फंसी हुई हैं, बचपन से बहुत मुश्किलात उठाई हैं, आज भी वही मुश्किलात में ज़िंदगी में चल रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी अम्मी को चाहिए कि आखुद रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनना। इंशाअल्लाह ये पहनने के बाद सुकून मिलेगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। रहा दूसरा सवाल है इनका, कुछ लोग कहते हैं स्टोन्स को मतलब उंगलियों में पहनना है, कुछ लोग कहते हैं लॉकेट पहनना है। एक्चुअली सही क्या है, छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ मैं आपको। इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो लेते हैं हम लोग दवाई के तौर पर, हाथ में भी लिया जाता है, कमर में भी लिया जाता है। मतलब क्या है, कमर में भी इंजेक्शन देते हैं और हाथ में भी देते हैं। हाथ में लो या कमर में लो, मेडिसिन तो सेम जाएगी। रही बात उंगलियों की, उंगलियों में क्या होता है, 4 उंगलियां, लेफ्ट में है 4 उंगलियां। लेडीज़ के लिए लेफ्ट में पहन सकते हैं, लेकिन मर्दों के लिए जो होता है, औरतों के लिए मतलब बाएं में दाएं में दोनों पहन सकते हैं, लेकिन मर्दों के लिए तो स्पेसिफिक बाएं में पहनना पड़ेगा, मतलब दाएं में पहनना पड़ेगा, राइट हैंड में पहनना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, पत्थर है नवरत्न कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बताते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलात आते हैं, जो भी परेशानी ज़िंदगी में होती है उसके पीछे जो होता है सितारों की चाल होती है। उसको हम डेवलप करने के लिए हम जवाहरात पहनाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सुकून पाने के लिए। क्योंकि इंसान जब सुकून खो जाता है, परेशानी में फंस जाता है, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में हो, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, चाहे शादी के सिलसिले में हो, चाहे सुकून के सिलसिले में, चाहे व्यापार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, चाहे नौकरी के सिलसिले में, मसला जो भी हो, प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा वक्त ठीक नहीं होने पर वक्त को ठीक करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जवाहरात को पहनाते हैं। और जवाहरात में क्या होता है, हमारे हैं 4 उंगलियां, अंगूठा भी है, लेकिन 4 उंगलियां जो है जिसमें अंगूठी पहना करते हैं, इसको मेर्क्यूरी कहा जाता है, जिसको अतारत सितारा कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है। दूसरा जो उंगली होता है हमारा, मून का भी पहन सकते हैं और सन का भी पहन सकते हैं, जो शम्स व खमर दोनों इसमें पहन सकते हैं, यानी याकूत और मोती का। मोती को छोटी उंगली में पहना जा सकता है। नंबर 3 जो होता है सैटर्न का है, जैसे कि ज़ुहल कहा जाता है सितारा, बीच की उंगली में पहनना है। और नंबर 4 जो होता है जुपिटर का है। हमारे इस्लाम में क्या होता है, कलमे की उंगली में अंगूठी पहनना मना किया गया है, पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें क्या है, हम जो बताते हैं सुन्नत के दायरे में बताते हैं, अहादीस के दायरे में बताते हैं, रिवायत के दायरे में बताते हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत के दायरे में हम बताते हैं, क्योंकि हमने इल्म सीखा है, हर मज़ाहिब का इल्म। क्योंकि मैंने किताब भी जो लिखी है द पावर ऑफ जेमस्टोन्स, जिसमें हिंदुज़म के बारे में लिखा गया है कि हिंदुज़म में पत्थरों की क्या अहमियत है, कैसे असर करते हैं। हमने ईसाईयत को लेकर लिखा हुआ है कि चैरिटी में पत्थरों की अहमियत क्या है, कैसे इफेक्ट करते हैं। नंबर हमने इस्लाम को लेकर इसमें लिखा हुआ इस्लाम में जवाहरात की अहमियत क्या है, कैसे इफेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमने 4 मज़ाहिब के बारे में, जो दुनिया के जो बड़े 4 मज़ाहिब हैं, हमने उसको लेकर इस किताब में लिखा हुआ है। तो ये हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, परेशानी दूर होने के लिए तो अंगूठियों में मतलब उंगलियों में पहन सकते हैं। लेकिन हम जो बताते हैं कुरान और सुन्नत के दायरे में, तो कुछ उंगलियों में पहनना मना है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब स्टोन देखते हैं, कोई दूसरा स्टोन आ रहा है, जैसे कि कलमे की उंगली में पहनना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, गले में बोल देते हैं, गले में लॉकेट पहन लीजिएगा। अभी हमने जो मिसाल दी आपको, इंजेक्शन लेना है आपको, दवाई लेना है आपको, या तो आप हाथ में ले सकते हैं या कमर में ले सकते हैं, दवाई तो सेम रहेगी, दवाई चेंज होने वाली नहीं है। तो बहरहाल हिसाब से उंगलियां हैं 4, पत्थर हैं 9, तो ये हिसाब से उंगलियों में पहन सकते हैं और होता है गले में पहन सकते हैं। लेकिन बहुत से जायचे में क्या होता है, नज़र होती है, जैसे लोगों की नज़र पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिविटी वहीं पर रहती है, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे आपने हाथ पे अंगूठियाँ पहनी हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा मुश्किलात होते हैं ये हिसाब से। और दूसरी बात होती है, हम जो बताते हैं जम थेरेपी क्या होता है, तिब्बे सुन्नती, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको कहा जाता था, मतलब पुराने ज़माने से, आज का आया हुआ नहीं है, हज़ारों साल से इसको हम लोग पहना कर रहे हैं। तो इस हिसाब से पत्थर हम जब पहनते हैं, अंगूठी में जब जुड़वाते हैं, पीछे से ओपन रहना है। चाहे आप अंगूठी को बनवाइएगा,
चाहे आप लॉकेट को बनवाइएगा, पीछे से ओपन रहना है, क्लोज सेटिंग नहीं रहना है, क्योंकि क्लोज रहने से क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी जो रेस होते हैं सही से पास नहीं होते बॉडी के अंदर, तो इफेक्ट नहीं मिलता। तो ये हिसाब से हमें चाहिए कि पत्थर जायचे के हिसाब से देखकर कौन सा पत्थर है, अंगूठे में पहन सकते हैं और उसको गले में भी पहन सकते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो ये हिसाब से रहेगा। तो हम जो बताते हैं कुरान और सुन्नत को लेकर, तो ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला सही गाइड करेंगे। तो इसमें आप फॉलो कीजिएगा, जिसमें क्या रहेगा, इफेक्ट भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, परेशानी भी नहीं होगी। ये हिसाब से ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही फरमाया। और जाहिर बात है कि इन्होंने जो पूछा था कि कौन सी उंगली में पहन सकते हैं, उसका क्या असर होता है, आपने सही जवाब दिया कि मतलब जो बाजू में इंजेक्शन लगाते हैं उसकी भी अलग अहमियत होती है, जो कमर में लगाते हैं उसकी अलग अहमियत होती है। कुत्ते काटे के जो देखिए इंजेक्शन लगते हैं वो नाफ के पास लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुत्ते काटे के इंजेक्शन जो है हम बाजू में लगवा लें या कहें, तो जिसकी जहाँ पे अहमियत होती है वहीं पे इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से जो जवाहरात हैं जो उनकी अहमियत होती है उसी उंगली में पहने जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिलशाद बात कर रहा हूँ पाशा साहब, दिल्ली से। जी दिलशाद साहब खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह करम है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। आपका बड़ा फैन हूँ मैं सर। जी प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर। ये तो वाहिद प्रोग्राम है ऐसा जो दीन की रोशनी में सही है, हदीस की रोशनी में सही है। और डॉक्टर साहब का तो अंदाजे बयां ऐसा है कि जैसे कोई अपना ही घर का कोई आदमी हो, कोई जी अपना बुजुर्ग बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बैक वक्त डॉक्टर साहब जो हैं इल्म की रोशनी में, शरीयत के रोशनी में भी जवाबात दे देते हैं जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और एक सही मैसेज पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो दिलशाद भाई आपको अपने बारे में बात करना है? मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। बेटे का नाम बता दीजिए। अरमान अली। अरमान अली। उनकी तारीख पैदाइश? 10/8 जी। 1996। वक्त बताएंगे? रात का कोई 1-2 रात का 1 बजा था, तो उस वक्त 10 तारीख लग चुकी थी, 10 अगस्त हो गई थी। नहीं 11 ही है सर वो। फिर 11 अगस्त मान के चले ना, 11 अगस्त हो गई थी। जी दिलशाद साहब आप 10/8 हैं? 10 तारीख थी सर, 10/8। 10/8 तो मतलब रात का 1 बजा था, 1-2 बता रहे हैं, 1 बजे या 2 बजे के करीब पैदाइश हुई थी, तो 11 अगस्त हो गई थी ना? नहीं 10 ही थी। अच्छा 9 का हुआ। अच्छा ठीक 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 10 अगस्त। जी 10 अगस्त। तो क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं और अरमान के बारे में पूछ भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपका एक वाहिद प्रोग्राम ऐसा आ रहा है जो हमारे दीन के बारे में और शरीयत के बारे में बिल्कुल सही है। और आपका बड़ा मतलब अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आपका जो है इकबाल और भी बुलंद करे। और डॉक्टर साहब बच्चे के बारे में पूछना है, और मेरा नाम दिलशाद अली है। ओके। मेरे माँ का नाम मिस्कीना है। मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं क्या काम करूँ, और बच्चे के बारे में बता दीजिएगा कि वो क्या काम करे जो सूट हो। देखिए दिलशाद साहब, अभी तो मैं एक बता सकता हूं, क्योंकि एक बार में 2 नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का जो रूल होता है कि एक फ़ोन में एक ही का बताना है। तो ये हिसाब से या मैं आपका बता दूं या आपके बेटे का बता दूं? बेटे का बता दीजिए डॉक्टर साहब। ये काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बेटे का बता देता हूँ मैं। बेटे का अगर जायचा देखा जाए तो पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए मैनेजमेंट फील्ड में जाएगा। पढ़ाई के बाद उसको आला तालीम भी दिखा रही है, तो आप MBA कराइएगा, और बाहर के जाने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहा है। मैंने पूछा नहीं क्या पढ़ाई के, लेकिन जायचे में दिखाता है मैनेजमेंट के लिए अच्छा सूटेबल रहेगा। आला तालीम दिखा रही है। UK को भेजकर आप या US को भेजकर आप MBA करा सकते हैं। आला तालीम भी बच्चे के जायचे में है। थोड़ा नर्वस रहता है, थोड़ा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है। हर चीज़ करता है क्योंकि क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब करने से पहले सोच लेता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हर चीज़ करेगा, लेकिन करने से पहले थोड़ा शक में पड़ जाता है, थोड़ा डर लगता है, कंफ्यूज रहता है। इसकी मेन प्रॉब्लम है मर्क्यूरी का 4th हाउस में आना। मर्क्यूरी क्या करता है, पढ़ाई तो अच्छी देगा, बच्चे के जायचे के हिसाब से मैनेजमेंट फील्ड में लेकर जाएगा, MBA कराएगा, आला तालीम में लेकर जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग को परेशान करेगा। साथ में 90 घर का मालिक जो होता है, सक्सेस ऑफ की जिसको कहा जाता है, कामयाबी की जो कुंजी होती है, वो है 90वां घर का मालिक डेबिलेटेड, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब नीचे गिरा हुआ है, और थोड़ा गर्दिश में भी। इसमें क्या होता है,
डिले होता है, पोस्टपोन, पढ़ाई में भी रुकावट आने का इम्कान ज़्यादा, मुश्किलात, जो भी चीज़ ट्राई करते हैं उसमें थोड़ा डिले होता है, रुकावटें बहुत आती है। उसको रुकावटें को रोकने के लिए वर्क ऑन टाइम, मतलब वक्त पर काम होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आला तालीम को पाने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए आपके बेटे को चाहिए एमराल्ड, ज़मरुद कहते हैं, 4 कैरेट का रहना है। मर्क्यूरी थोड़ा वीक है, साथ में नीलम 4 कैरेट का। ध्यान रखिएगा, जवाहरात ज़िंदगी में एक बार पहनते हैं तो अच्छा देखकर पहनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी मंगा लिया पहना, ऐसा मत कीजिएगा। अच्छे जवाहरात, असली जवाहरात दोनों पहनाइएगा, एक नीलम और एक एमराल्ड। इंशाल्लाह ताला दोनों पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दिलशाद साहब, मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब ने आपको मशवरा दिया है उस पर आप अमल कीजिएगा अपने बेटे के लिए, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बेटे को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पे वक्त हो जाएगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी चाहते हैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से फ़ायदा उठाएं, उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से आपको भी फ़ायदा पहुँचे, तो आप जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शख्सी तौर पर उनसे मुलाकात करें, तो जो हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानी को दूर करवा सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद अहमद, यूपी, मिर्ज़ापुर यूपी से बोल रहा हूँ सर। शाहिद अहमद जी, मिर्ज़ापुर यूपी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1972। 1/7/1972। जी, बुध का दिन है। जी जी, वक्त बुध का है, दिन बुध है। वक्त हमको याद नहीं, वक्त नहीं याद है। मेरे वालिदा का नाम कुरैशा परवीन है, नोट कर लीजिए सर। कुरैशा परवीन। जी, प्रोग्राम कैसा लग रहा है शाहिद साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, आई लाइक वेरी मच सर। और मैं बहुत दिन से प्रोग्राम दे, आज मेरा मतलब तकलीफ खुलने वाला है, इसलिए लग रहा है मेरा नंबर लग भी गया है आपके यहाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। शाहिद अहमद साहब, सलाम अलैकुम। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप, कैसे हैं? बस परेशान है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी इंशाल्लाह। उसको फॉलो कीजिएगा, हम बता रहे हैं अभी। जैसे कि आपने कहा पैदा हुए हैं, ज़ायचे के हिसाब से अगर देखा जाए सन और मोनो दोनों कमज़ोर हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्कर, मेहनती इंसान है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। हर काम में रुकावट, काम में डेवलपमेंट नहीं है। अभी तक जितने कारोबार किए सभी में नुकसान हुआ है, किसी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ज़िंदगी में पीछे जा रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं, दिमाग भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, सुकून खो चुके हैं, थोड़ा डर जैसा महसूस होने लगा है, कर्जे में डूब जाते हैं। अभी नौबत यह है 2013 के बाद कर्जा भी मिलना मुश्किल है। एक तरफ से नाकामियाँ पीछे हैं, जो भी काम किया उसमें नाकामियाँ हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सुकून खो चुके हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, कारोबार में आपको जो कारोबार सूटेबल रहेगा, देखिए हर इंसान के मिजाज के साथ हम बताते आ रहे हैं 2 साल से इस ETV के ज़रिए। हर इंसान के मिजाज के हिसाब से, उसके जायचे के हिसाब से उसका अलग अलग सूटेबल बिजनेस होता है। ऐसा नहीं कि एक इंजीनियर को जाके कहेंगे डॉक्टर का काम करो, एक डॉक्टर को कहेंगे इंजीनियर का काम करो, ये होने वाला नहीं है। तो आपके जायचे में दिखा रहा है, आपको जो सूटेबल काम रहेगा, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इस काम को आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें आगे बढ़ी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं,
या फूड बाज़ार खोल सकते हैं, किराना की जो शॉप होती है खोल सकते हैं, जो राशन जो बेचते हैं वो खोल सकते हैं। मतलब ये सारे चीज़ें जो होते हैं फूड इंडस्ट्री में आते हैं। तो अब उसमें कम से कम अगर हिसाब लगाएंगे तो 200 से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इन फूड इंडस्ट्री में आपको जो सूटेबल रहेगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिएगा। अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है जब वो कमज़ोर हो जाती है इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, हर चीज़ में नाकामियाँ पीछे पड़ जाती हैं। आपके अंदर क्या है, सन की कनेक्टिविटी जो रेस होता है वीक है, कमज़ोर, जिसमें क्या होता है लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत भी हार चुके हैं, नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। इन सबको ख़त्म कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए इंशाअल्लाह। पहनकर हम जो बताए फूड इंडस्ट्री में इसमें इंशाअल्लाह आगे बढ़िएगा, कामयाबी कदम चूमेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ब्यावर से बोल रहा हूँ, अजमेर राजस्थान से। ब्यावर। नाम अपना बता दीजिए। मोहम्मद तौकीर खान। मोहम्मद तौकीर खान। हाँ जी, इनसे बात करनी थी साहब। जी जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ प्रोग्राम, अभी काफी समय बाद लगा ये फोन। रमजान की नेकियां अभी आपका ईद नबी भी देख रहा था कंटिन्यू में। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। तो अपनी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तौकीर साहब। जी 24/10/1967। 24/10/1967। 1967। 1967। 1967। हाँ 67। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश जी का? सुबह 2:45। सुबह कितना? हाँ जी 2:45। जी। तो उस वक्त 24 तारीख हो चुकी थी, 24 अक्टूबर हो गई थी। हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, आप उनसे खुद सवाल कर सकते हैं बराह रास्त। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब। मैं आपको काफी नाम सुना था, मैंने आपके पहले भी फोन लगाया था, अभी नंबर आया था 90 वाले के, उन पर बात हुई थी मेरे कि अब काम नंबर मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं कभी कामयाबी नहीं मिली। मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर चीज़ में रुकावटें हैं, ज़िंदगी में परेशान है, डिस्टर्ब हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बचपन से गुर्बत, गरीबी, परेशानी, मुसीबतों की ज़िंदगी देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही सिचुएशन है, आज भी वही प्रॉब्लम में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। उम्र देखा जाए तो 50 साल के करीब आ चुके हैं, ज़िंदगी में स्टेबल लाइफ नहीं है। वजह क्या है? सितारों का गर्दिश में आना, कमज़ोरी आपकी ज़िंदगी को गर्दिश में डाल दी है, आप परेशान डिस्टर्ब हैं। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, आप बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं क्या होता है जब ज़िंदगी में परेशानी आती है समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंतज़ारी में रहते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ज़िंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती रहेगी, परेशानियां और बढ़ती जाएगी। बहरहाल हम बाद में बात करें उसके बारे में, लेकिन अभी ये साहब के बारे में अगर देखा जाए बहुत परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, हेल्थ भी ठीक नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, एलर्जी प्रॉब्लम भी है, इचिंग प्रॉब्लम आएगा, खुजली की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आपकी दिखा रही है। इसको ख़त्म कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक पुकरा, जेलो सफ़ेर कहते हैं, साथ में याकूत, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाजरीन के लिए एक छोटा सा मैसेज जी। 50 साल हैं, जितने भी काम करता हूँ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, परेशान डिस्टर्ब हूँ। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करेंगे 60% एंड अबव परेशान है, उनको वजह नहीं मालूम। डॉक्टर साहब हम जॉब के लिए ट्राई करें, जॉब नहीं मिल पा रहा है, वजह नहीं मालूम। कारोबार करते हैं, नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, वजह नहीं मालूम। कर्जे पे कर्जा डूबे जा रहे हैं, परेशान हैं, वजह नहीं मालूम। दिमाग सही से काम नहीं करता, डिप्रेशन में है, डर लगता है कुछ भी करने से, वजह नहीं मालूम। सेहत की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब कहते हैं सब नॉर्मल है लेकिन तकलीफें हो रही है, वजह नहीं मालूम। ये वजह नहीं मालूम, वजह नहीं मालूम, इंतजारी में रहते हैं। वजह एक ही रहती है, इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, सितारों की गर्दिश में आना। हम लोग कहते हैं, जबान से कहते हैं मेरा स्टार ठीक नहीं है, मेरा वक्त सही नहीं है। वक्त क्या है? टाइम क्या है? टाइम इटसेल्फ प्लैनेट्स। वक्त के माने ही प्लैनेट्स के हैं। वक्त ठीक नहीं मतलब अगर प्लैनेट्स का ठीक ना होना आपकी जिंदगी को परेशानी में डाल देता है, मुश्किलात में ढकेल देता है। हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। छोटी सी मिसाल, अगर एक इंसान को एक दरख्त उखाड़ना है तो आज ही उखाड़ देना है। एक इंसान गया दरख्त को उखाड़ने के लिए, जैसे ही कोशिश किया उखाड़ने के, दरख्त नहीं आता, सोचता है कि 1 साल के बाद आऊंगा,
थोड़ा ताकत बनाकर बाद में उखाड़ूंगा, तो क्या होता है, दरख्त और स्ट्रांग बन जाता है, आदमी कमजोर बन जाता क्या है। बात। यहां पर मुराद क्या है, दरख्त से मुराद है आपकी परेशानियां। आपने सोच लिया कि आज जो मुश्किल इंशाअल्लाह कल ठीक हो जाएंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे, यकीन मानिएगा परेशानियां बढ़ती रहेंगी जिंदगी में, बेशक। मुश्किलात में धंस जाओगे। वही मिसाल होगी कि इंसान दरख्त नहीं उखाड़ पा रहा है, आज सोचेगा कल 1 साल के बाद आऊंगा, 1 साल के बाद दरख्त अपनी इतनी जड़ें बना देगा, इंसान कमजोर हो जाएगा, उखाड़ नहीं पाएगा। यही मिसाल आपके साथ भी हो सकती है कि परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, 5 साल से खाली हैं, 6 साल से खाली हैं, शादी को लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर परेशान है, पैसों में परेशान है, सेहत से लेकर परेशान है, परेशानियां तरह तरह की परेशानियां हम बयान नहीं कर सकते, इतने हजारों परेशानियां इंसान जिंदगी में है। देखिए यहां पर मिसाल दे देता हूं मैं, तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान को जो विरसे में मिली है मुश्किलात, इंसान की जिंदगी एक समंदर की लहरों की तरह होती है, एक लहर आई नहीं, खत्म नहीं, दूसरी लहर शुरू हो जाती है। मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें इससे बाहर निकलना है। निकलने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला की हजारों लाखों नेमतें मौजूद हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता, गिन भी नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें फराहम की हैं। इन तमाम नेमतों में हम जो बात कर रहे हैं, जवाहरत करिश्मा, अल्लाह ताला की नेमत, नेमत से मुराद क्या, हमने लास्ट वीक भी कहा था, नेमत उस चीज को कहा जाता है जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाए उसे कहते हैं नेमत। नेमत का मतलब क्या है, जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाए उसे कहते हैं नेमत। तो ये हिसाब से जवाहरत अपनी जिंदगी में नेमत पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। हिसाब से हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक बार जानना है मुश्किलात क्यों आ रही हैं, नाकामियां पीछे क्यों पड़ी हैं, परेशान क्यों हैं, डिस्टर्ब क्यों हैं, इतनी कोशिश करने के बावजूद जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इसके बारे में जाने। कुरान मजीद में बारहा कहा गया है, फस्अल बिही खबीरा, मतलब खबर लो, पूछो, जान, मतलब माहिरीन से पूछो। हमने पहले भी कह चुके हैं, सेहत के मामले में डॉक्टर से ज्यादा कोई अच्छा बयान नहीं कर सकता, घर बनाने के मामले में एक इंजीनियर से अच्छा कोई आपको मशवरा नहीं दे सकता, जंग के सिलसिले में एक मिलिट्री वाले से ज्यादा कोई आपको मशवरा नहीं दे सकता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में भी मशवरा लेना है कि परेशानियां क्यों आ रही है, जिंदगी में आगे कैसा बढ़ना है, प्लानिंग करना है, मंसूबा बनाना है। जब तक तुम मंसूबा नहीं बनाओगे जिंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो हमें चाहिए कि एक बार जाने परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात पीछे क्यों पड़ी हैं, उससे आगे कैसे निकलना है। एक बार आप जान सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, मशवरा लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नेमत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, सैयद इकबाल हैदर, माँ का नाम है सत्तरी बेगम। आपको अपने बारे में बात करना है? जी तारीख पैदाइश नहीं मालूम आपको? जी सही नहीं है, कुछ आगे पीछे है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत दिन के बाद आपके नंबर लगाए, काफी दिन से ट्राई कर रहा था, हमेशा प्रोग्राम देखता हूँ आपका। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वालेकुम सलाम। ओके जनाब, आप फ़ोन रख दीजिएगा। इजलाल हैदर नाम बताया है, अख्तरी बेगम आपकी माँ का नाम है। मेहनत करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ज़िंदगी में कोई काम हाथ में नहीं लग रहा है, ना जॉब में सेटलमेंट है, ना कारोबार में सेटलमेंट है, जिम्मेदारी तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ा डर लगता है, हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, क्या काम करो समझ में नहीं आता, फाइनेंशियल मैटर में फंस चुके हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन, मतलब शादी का घर भी टूटा हुआ है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है। एक तरफ से है पर्सनल प्रॉब्लम, एक तरफ से है जॉब की प्रॉब्लम, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानियां ज़िंदगी में मतलब फंसे हुए हो। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन से देख रहे हैं, आज नंबर ट्राई किया है तो लगा, बहुत दिन से लग नहीं रहा था। जी, दरअसल हज़ारों लोग कॉल करते हैं, तभी जो है कुछ लोगों के कॉल लग पाते हैं। कहाँ से आप मैडम बोल रही हैं? जी हम लखनऊ से बोल रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा पहले तो जीनत इकबाल था, लेकिन शादी के बाद अब जीनत शकील हो गया है। जीनत इकबाल था नाम, अब जीनत शकील हो गया। जी आपको अपने बारे में बात करना जीनत साहिबा? जी जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। नहीं, वो नहीं पता है। वालदा साहिबा का नाम? रईसा बेगम। रईसा बेगम। जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है जीनत साहिबा? जी बहुत अच्छा है, इसीलिए तो फोन किया है। जी, कब से प्रोग्राम देख रही हैं आप? काफी दिन से देख रहे हैं, पर नंबर लग नहीं रहा था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में जानना है? जी अपने बारे में, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, बहुत बार बार तबीयत खराब हो जाती है। बार बार तबीयत खराब होती है, सुकून खो चुकी हैं, थोड़ा परेशान रहती हैं, डिस्टर्ब भी रहती हैं, जी हैबत होती है, बेचैन होती हैं, घबराहट होती हैं, रात में नींद नहीं आती, हेल्थ का इश्यूज भी है, बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, हर हफ्ते में आपको अस्पताल जाना पड़ता है, फाइनेंशियली भी परेशानी हो रही है, हेल्थ की भी परेशानी आपको सता रही है, बहुत तकलीफ़ में है, मुश्किल में फंसी हुई हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सैटर्न गर्दिश में। जब सैटर्न गर्दिश में होता है, अंधेरी दुनिया में ढकेल, अंधेरी का मतलब होता है दुखों की दुनिया में ढकेल देता है। एक दुख से बाहर निकलते दूसरा दुख आ जाता है, दूसरे से बाहर निकले तीसरा दुख आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है? एक तरफ से फाइनेंशियली मैटर में फंसी हुई है, प्रॉब्लम में है, दूसरी तरफ से सेहत की प्रॉब्लम है, और दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा, तो डिप्रेशन में है, सुकून खो चुके, नींद भी नहीं आती, मर्क्यूरी कमज़ोर, रेट्रोग्रेडेड, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, मतलब रगों की प्रॉब्लम, थोड़ा कमज़ोरी रहती है, ताकत कम हो चुकी है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, बहुत सुस्त महसूस करती हैं, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं, अपने आप में सोच लेती हैं। ये सारे परेशानियां आपके अंदर हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक नीलम पेन है, साथ में एमराल्ड, दोनों बनाकर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी, दुखों से बाहर निकलेंगी, अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह ये जवाहर काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लोगों की भी यही कोशिश है कि आप जो है अपने मुसीबतों से जो है बाहर निकल के आएँ। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, रियान शाह खादरी, मेरे बेटे के नाम से पूछना। बेटे का नाम बता दीजिए। मोहम्मद जुएब शाह खादरी। मोहम्मद जुएब? हाँ, मोहम्मद जुएब शाह खादरी। जुएब शाह कादरी। तारीख पैदाइश उनकी बता दीजिए। 4 जून 1993। 4 जून 1993। वक्त जुम्मा के दिन 9:30 बजे सुबह में। सुबह 9:30 बजे। जी, जुम्मा के दिन। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बेंगलुरु से बोल रहे हैं आप? बेशक बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु में HR बिहार में रहता हूँ। माशाल्लाह। आपके बेटे के बारे में जानना है? हमें ऐसे आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी होती है, आपको देख के बहुत खुशी होती है। शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो आप लोग प्रोग्राम देखते हैं तभी तो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आपके बेटे के बारे में जानना है आपको। जुम्मा के दिन पैदा हुआ है बेटा आपका। एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला MBA भी करने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं, आला तालीम है, लेकिन थोड़ा रुकावटें आ रही हैं, थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा मेमोरी पावर कम रहता है, थोड़ा भूल जाना, एहसास से कमतर, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, खुद को कम समझ, लेकिन थोड़ा पुश करना पड़ता है इसको, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, अपने आप को हीरो मानता है, जो बात बोलते हैं सुनने तैयार नहीं रहता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, बाहर की दुनिया में जाएगा, पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, लेकिन आपको उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा सितारे गर्दिश में है, जिसमें क्या होता है रुकावटें आ जाती हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। साथ में थोड़ा हेल्थ का इश्यूज़ भी दिखा रहा है, हेडेक भी रहेगा, थोड़ा आईसाइट प्रॉब्लम भी आएगा, थोड़ा आँखों की मतलब तकलीफ रहेगी, सर का दर्द भी रहेगा।
इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, बच्चा कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात से, गौहरों से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, जिनको फ़ायदा पहुंचा है उनका क्या कहना है, एक आम आदमी से लेके एक वज़ीर आज़म तक, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक़ अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़
और एम वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से गौहरों ने, जौहर ने लोगों की ज़िंदगी को बदला है, खुशहाल बनाया है। आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बार आपको तशरीफ़ लाना होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में किस शहर से बात कर रहे हैं? बिदर। बिदर से। कौन साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। हाँ जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ अपने बारे में। तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1/6/1999। 1/6/1999। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त? जी, टाइम मालूम आपको? आपकी सुबह 7:30। सुबह 7:30 बजे। हाँ जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद रजा खान साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में जानना है? देखिए जनाब, आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, मंगल के दिन जन्म हुआ है। जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, हर चीज़ में नाकामियाँ, पढ़ाई में नाकामी है, पढ़ाई में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डेवलप करना है। मर्क्यूरी सिटिंग इन द 12th हाउस। थोड़ा मेमोरी लॉस कहते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। थोड़ा परेशानी है, जहनियत थोड़ा कम हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है। साथ में थोड़ा हेल्थ का हिसाब से भी अगर देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल दिखा रहा है तो डिस्टर्ब है आपका, क्योंकि मर्क्यूरी 12वें घर में बैठा हुआ है। साथ में वीनस भी खराब है, जिसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिम्मेदार। लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में आगे बढ़िएगा। विदाउट एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ पाते, परेशानियां पीछे पड़ जाती हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात में फंस जाओगे। तो इसके लिए चाहिए कि आपको पढ़ाई में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और हाफिज़ को स्ट्रांग करने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का पन्ना क्या करता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाता है, लगाव दिला देता है पढ़ाई के अंदर। साथ में हाफिज़ को स्ट्रांग करता है, हाफिज़ स्ट्रांग हो जाता है, मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाता है। साथ में न्यूरोलॉजिकल ट्रबल जो वो भी ख़त्म कर देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए आपको एमराल्ड 3 कैरेट का, सफ़ेद पोकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ उमर। आसिफ उमर, अपने बारे में बात करना है? नहीं सर, मेरे मिसेस के बारे में पूछना था। जी, अपनी शरीक हयात का, बीवी का नाम बताइए, मिसेस का। हमारे मिसेस का नाम है कौसर बानो। कौसर बानो, उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ? 14/8/1987। 1987। टाइम मालूम है बर्थ का, पैदाइश का वक्त? टाइम एग्जैक्टली टाइम तो पता नहीं है सर, 2 PM बोला है आफ्टरनून में। 2 PM। जी, क्या जानना चाहते हैं आसिफ साहब? मदर का नाम है शरीफा बी। शरीफा बी, जी जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी शरीक हयात के बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। सलाम वालेकुम सर। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं भाई? बेंगलुरु में गोविंदपुर में रहते हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह साहब। बीवी के बारे में जानना है? जी सर। बीवी का जन्म हुआ है जुम्मा के दिन, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा माइंड परेशान रहता है, दिमाग की थोड़ा परेशानी है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है। हाउस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों का घर। थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, यूट्रस की प्रॉब्लम, बच्चेदानी की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा डिस्टर्ब है, कमर का दर्द भी रहेगा, थोड़ा सर का दर्द भी रहेगा, थोड़ा हेल्थ में कमज़ोरी है, थोड़ा हिम्मत हार चुके हैं, अंदरूनी हिम्मत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको डेवलप करना है। क्योंकि जायचे में देखा जाए सन भी कमज़ोर, मून भी कम, जिसमें क्या होता है एक तरफ से हेल्थ की परेशानी आती है, दिमाग परेशान हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आपकी बीवी को चाहिए कि याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए इंशाअल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, जाकर मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और भी ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये दोनों पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं नासिक से बात कर रही हूँ। नासिक से कौन साहिबा बात कर रही, नाम बताइए। मेरा नाम लवीना शेख है। जी, लवीना शेख। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 7 जनवरी 1994। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त रात को 10 बजे, जुम्मा का दिन। रात को 10 बजे, ठीक। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में जानना है? जी, मेरे शादी के बारे में जानना है। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देखिए, आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए, सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, अच्छा टीचिंग फील्ड में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर तक भी जाते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं पढ़ाई के मामले में। लेकिन हाउस ऑफ शादी का जो होता है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन थोड़ा डैमेज, इसमें क्या होता है, शादी में रुकावटें आती हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा शादी में रुकावटें डिले होती हैं, थोड़ा परेशानी, क्योंकि जुपिटर थोड़ा कमज़ोर है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, शादी में परेशानी खड़ी कर देता है। परेशानी से मुराद होती है, कुछ लोगों की शादी को डिले करता है, ताख़ीर कर देता है, कुछ लोगों के लिए शादी का प्रॉब्लम करता है। लेकिन आपके जायचे में शादी में डिले करता है, थोड़ा पोस्टपोन करता है, थोड़ा परेशान कर रहा है। साथ में सन भी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहती हैं। डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में शादी होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए इंशाअल्लाह। ये पहनने से शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, जॉब मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, प्रोग्राम से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आप भी कोशिश करें, काविशें करें, मेहनत करें, डॉक्टर साहब की रहनुमाई रही तो इंशाअल्लाह आप जो है परेशानी से निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने या जिन्होंने प्रोग्राम देखा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।